जय श्री राम सभी को। तो आज का सेशन है नवरात्रे स्पेशल। ठीक है, तो नवरात्रे के बारे में हम बात करेंगे पूर्णतः अच्छी तरह कंप्लीटली कि नवरात्रों में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से माता रानी को अपने घर में आपको आगमन करवाना है, किस प्रकार से आपको माता के व्रतों को करना है, किस प्रकार से साधना करनी है, या किस प्रकार से आप अपनी माता को अपने लिए अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है, जिनके क्वेश्चन थे कि भाई माता को हम कैसे अपने लिए प्रसन्न करें, हमारी भूल चूक हो गई है तो उसको कैसे मनाएं। कई लोग जागरण करवा के उन चीज़ों को पूर्ण करते हैं, माता का रथ जगह करवा के पूर्ण करते हैं, फिर माता के लिए अलग से एक स्पेशल व्रत करते, जैसे नंगे पैर चलना, उनके लिए डेली हवन करना, या फिर अलग से सिद्धि साधनाएं करना, जैसे तांत्रिक भगत या और कोई लोग करते हैं। ठीक है, तो वो सब करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक नॉर्मल साधक के लिए क्या है, एक घरेलू इंसान के लिए माता का कैसे प्रभाव अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रसन्न करने का साफ और अच्छा तरीका है। जिस प्रकार से बेसिक चीज़ें हम घर पे करते हैं, नारियल रखना, कलश रखना, और माता के लिए जाप करना, नाम जाप से माता बहुत प्रसन्न होती है। डेली उनके लिए जोत जलाओ, जो अखंड जोत जलती है, अखंड जोत को आपको प्रज्वलित करना है। एक संकल्प लेना है कि माता मैं इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ, आपको प्रसन्न करने हेतु जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना प्रदान करें। आप ऐसे कर सकते हैं माता को प्रसन्न। सेकंड, वो लोग आते हैं जो माता को अपने लिए, ठीक है, अपनी अपने एक तरह से ना, अलग तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए कि सदैव उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। एक चलता फिरते, मैंने बताया, एक बेसिक लोगों के लिए जो पहला बताया ऑप्शन। सेकंड, वो लोग हैं जो अच्छी तरह माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सबसे पहले आप अखंड जोत जलाएंगे। अखंड जोत हो गई, आपका जो कलश है, कलश को आप स्थापित करेंगे। कलश स्थापित किया, आपने अखंड जोत जलाई। उसके बाद अब सोमवार से जो नवरात्रे शुरू हैं, सोमवार को आप स्टार्ट करेंगे नवरात्रे को। सोमवार को अपने सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपना सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक साधक के लिए नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए जो घर में पूजा पाठ करेगा माता रानी की, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए कैसे करनी है आपको, तो सबसे पहले आपको माता का बताया मैंने, जैसे आपने अखंड जोत जला ली, नारियल को सॉरी कलश को स्थापित कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पाठ जाप, यही तो आप चाहते हैं कि माता प्रसन्न हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें आप देवी कवच, अगरला स्त्रोत, कीलक, ये सब करेंगे। फिर माता के 108 नाम करेंगे। फिर पहला अध्याय करेंगे। पहला अध्याय करने के बाद शाम को सेम डे आप क्या करोगे, शाम को आप सेम डे सेकंड अध्याय करेंगे। नेक्स्ट डे थर्ड अध्याय करेंगे। फिर शाम को फोर्थ अध्याय। ठीक है, मतलब एक दिन में 2 अध्याय आपको करने हैं। ठीक है, 2 अध्याय करेंगे। जब अभी आप अध्याय कर रहे हैं, जैसे आप आज आपने अध्याय कर लिया, तो माता को डेली आप भोग अर्पित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग लौंग, इलायची और मिश्री का भोग माता को अर्पित करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या फिर बहुत लोग हवन करके जैसे नारियल से, सामग्री से माता के नाम की आहुतियाँ देते हैं। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। डेली माता को प्रसन्न करने के लिए डेली उनके लिए हवन का वो करते हैं, जिससे माता उनके घर में हमेशा के लिए स्थापित होती है, खुद वो आशीर्वाद प्रदान करती है। ये हो गया एक नॉर्मल इंसान के लिए जो आध्यात्मिक बनना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साधक की, किस प्रकार साधक माता को प्रसन्न करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो साधक को क्या करना है, साधक को सबसे पहले करना है पूरे दिन में, ये मानो पूरे दिन में ना, पूर्ण दिन में पहले आपने अपनी अखंड जोत, अपना कलश स्थापित कर लिया साधक ने। साधक को स्पेशल क्या करना है, स्पेशल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। साधक के लिए सबसे स्पेशल है कि पूरे दिन में 13 के 13 अध्याय पूर्ण करने, एक दिन में 13 अध्याय, फिर सेकंड डे 13 अध्याय, फिर फोर्थ डे 13 अध्याय, मतलब 9 के 9 दिन, 9 दुर्गा के 9 दिन आपको 13 अध्याय एक दिन में, 13 अध्याय एक दिन में, 13 करके ऐसे 9 दिन तक अध्याय करने हैं पूर्ण। ठीक है, फिर लास्ट डे जो आपके 13 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे 9वें दिन, फिर आपको सिद्धि कुंची का स्रोत, क्षमा प्रार्थना, उसके बाद आपको हवन करना है, कन्याओं को आपने खाना खिलाना है, फिर आपको भोग लगाना है, माता का जो भोग होता है भोग लगा के कन्याओं को खाना खिलाना है, माता का भोग लगा के। ठीक है, ये साधक के लिए। उसको माता पूर्णतः साक्षात दर्शन जरूर देगी स्वप्न में, अगर वो निष्काम होके, काम क्रोध मतलब अहंकार त्याग कर, ठीक है, अच्छी तरह माता की, एक ही माता की। अब पूरा दिन जो उसने 13 अध्याय करे, 13 अध्याय मान लो उसने 8 अध्याय सुबह कर लिए,
5 अध्याय शाम को कर लिए। कवच, अगरला स्रोत, कीलक, 108 नाम, फिर उसने अध्याय किए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अध्याय मॉर्निंग में कर लिए और 5 अध्याय उसने शाम को कर लिए। एक दिन में 13 हो गए, ठीक है। 13 अध्याय एक दिन में कर लिए। सेम ऐसे ही प्रोसीजर वो डेली कर रहा है, डेली। 13 अध्याय के बाद उसे छोटा सा हवन करना है, एक नारियल का, नारियल और सामग्री का, ठीक है। घी की उसमें आहुति और सामग्री, छोटा सा हवन, ज़्यादा बड़ा नहीं। माता के 108 नामों का हवन करेगा, ठीक है। या फिर 108 नाम नहीं कर सकता तो माता का एक स्पेसिफिक मंत्र ले सकता है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे करके ओम क्लीम चामुंडे विचन, ओम क्लीम चामुंडे विचन, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ऐसे वो कर सकता है एक साधक। अब स्पेशली बात यहाँ आती है कि वो 109 दिन में पूर्ण कर पाता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो इसके उपरांत माता आपको साक्षात दर्शन देगी, स्वप्न में देगी, पर स्वप्न में, ये नहीं कि साक्षात आपके आगे। इतना बड़ा अपने कठोर तप नहीं किया है, तो माता आपको स्वप्न दर्शन देके आप पे आशीर्वाद जरूर बनाएगी। आपके बिगड़े काम जो भी काम होंगे जरूर बनेंगे 100%। ये हमने खुद से, मैंने भी किया हुआ है, तो मैं उसलिए बता रहा हूँ आपको। अब वो साधक आते हैं जो स्पेशली काली माता, तारा माता, छिन्नमस्तिका माता, धूमा माता, कमलामती माता, बगलामुखी माता को सिद्ध करना चाहते हैं। तो उनकी पूजा होती है रात्रि को स्टार्ट होती है। और इसमें माता का पाठ और सिद्धि कुंची का स्रोत का पाठ चलता है रात्रि में। यहाँ 13 अध्याय नहीं करने माता के, यहाँ पे आपको करना है देवी कवच, अगरला स्रोत, कीलक, 108 नाम और सिद्धि कुंची का स्रोत। सिद्धि कुंची का स्रोत एक बार में आपको 9 बार करना। जैसे आज आप मान लो काली माता की मैं शुरू कर रहा हूँ पूजा, तो मैं आज शुरू करूँगा तो सुबह मैं करूँगा, सुबह मैंने नाम ले लिया, सिर्फ पूरा दिन माला पे चलता रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ऐसे मेरा पाठ चलता रहेगा, ठीक है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ऐसे मैं पाठ चला लूँगा, ठीक है। अपना नाम जप मैंने पूरा दिन कर लिया। अब शाम को जो 12 बजने के बाद स्टार्ट होगा, 12 बजने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा माता का पाठ। कैसे? देवी कवच, अगला स्रोत, कीलक, 108 नाम। उसके बाद करूँगा सिद्धि कुंची का स्रोत 9 बार। कितनी बार? 9 बार, क्योंकि 9 दुर्गा, ठीक है, 9 दुर्गा, तो 9 बार मैं सिद्धि कुंची का स्रोत का पाठ करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा क्षमा प्रार्थना। फिर उसके बाद मैं अपना वही जाप, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये स्पेशल 10 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए है, ठीक है। ये मैंने जो पाठ बताया आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसको भोग क्या देना है, इसमें भोग आएगा, इसमें पेठा भोग दे सकते हो। पेठा, मीठा पेठा नहीं, साबुत पेठा आप रोज़ एक मंदिर में चढ़ा के आओगे माता के आगे। मंदिर में काटना नहीं है आपको, काटना नहीं है, हवन नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको साबुत एक माता को अर्पित करके आना। शेरावाली माता के सामने, पार्वती माता के सामने, जिस माता को आपके आसपास जो माता का मंदिर है वहाँ पे अर्पित करना है, नव दुर्गा के नाम से, कि माता मैं आपको ये पेठा अर्पित कर रहा हूँ। हे काली माता, आपको पेठा, जिस माता की आप साधना कर रहे हैं उसको आपको ये भोग अर्पित करना है। 9वें दिन आपको क्या करना है, 9वें दिन, अभी डेली आपने ये किया 8 दिन, 9वें दिन आपको क्या करना है, हवन करना है, एक प्रॉपर हवन में पेठे की बलि देनी है। कैसे बलि देनी है? पेठे को काट कर उस पर सिंदूर का हल्का सा टीका लगाकर माता को साक्षी मानकर कपूर के माध्यम से, कपूर में अग्नि प्रज्वलित करके, लकड़ी प्रज्वलित करके, और माता को आप पेठे की बलि, उसे बलि बोलते हैं, एक तरह से बलि देंगे, ठीक है। पेठा अर्पित करेंगे माता को। उसमें भी जिस भी माता को आप 10 महाविद्याओं में से लोगे, वो पूर्णतः आपको साक्षात स्वप्न दर्शन देकर आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएगी, और सिद्धि में जो भी आप काम करेंगे उस काम में आपके लिए साक्षात साथ खड़ी रहेगी। ये माता का है। अब इसमें नवरात्रों में सबसे बड़ी महिमा हनुमान जी और भैरव की भी होती है। तो हनुमान जी और भैरव की इसमें किस प्रकार करें? तो हनुमान जी के लिए तो है, आपको हर प्रकार से हनुमान जी की अगर चाहिए तो रात को 12:01 से सुंदरकांड शुरू होगा हनुमान जी का, ठीक है। उनका अलग से एक सरसों का तेल का दिया जलेगा, बड़ा दिया सरसों का तेल का उनका अलग से जलेगा, माता वाला नहीं, अलग से सरसों का तेल का मट्टी के दिए में। तो उसमें आपको सुंदरकांड करना है। सुंदरकांड 12:01 पे शुरू होगा और 1 बजे से पहले ख़त्म कर देना सुंदरकांड। और उसमें गुड़ चने का भोग कपूर पे हनुमान जी को अर्पित करना है, ठीक है। ये आपको काम करना है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। अब बात करते हैं भैरव बाबा की। माता के साथ भैरव बाबा भी चलेंगे। तो भैरव के लिए यहाँ बटुक भैरव जी को हम सबसे प्रथम रखते हैं। बटुक भैरव की यहाँ पूजा होती है। बटुक भैरव अगर प्रसन्न नहीं है तो भैरव के 8 रूप आपसे रुष्ट हैं, आपसे दूर है, ठीक है। तो यहाँ काम करते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव एक नॉर्मल सा मंत्र जाप है, उनके लिए सिर्फ मंत्र जाप ही बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप पार्वती माता को याद करोगे और बटुक भैरवाय नम, ओम 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 बटुक भैरवाय नम, ऐसे आप जाप करोगे, ठीक है। माला से करोगे ये कमलगट्टे की माला से होगा। जो कमलगट्टे की माला आती है उससे आप ये करोगे। सभी को कमलगट्टे की माला खरीदनी है, खरीद सकते हैं तो, अगर नहीं खरीद सकते, किसी के पास पैसे नहीं, तो आपका हाथ,
कि प्रभु यही मेरे कमल गट्टे हैं, यही मेरा हाथ आपके लिए सब कुछ है, यही मेरे दोनों हाथों का, मेरी आत्मा का समर्पण मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हीं से मैं जाप करूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे करना है। तो बटुक भैरव जी का आपको कितना जाप करना है, वो भी रात्रि के समय करना है, 12 से 1। पूरा दिन तो करेंगे पर जो मेन महिमा है वो रात को है, हनुमान जी की भी और वो भी। हनुमान जी की साधना भी आपको पूरे दिन कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा की, बजरंग बाण किया, सुंदरकांड किया, ओम हनुमते नम, ओम हनुमते नम, ओम हनुमते नम, ऐसे किया, ठीक है। और पूरे दिन अष्टकाल भैरवाय नम, अष्टकाल भैरवाय नम, अष्टकाल भैरवाय। अष्ट भैरव बाबा का जो बटुक भैरव का करोगे, दिन में तो आप करोगे ओम अष्टकाल भैरवाय नम ओम, ठीक है। रात को आप करोगे ओम बटुक भैरवाय नम, ओम बटुक भैरवाय नम। ये आपको करना है 12 से 1 तक। 1 से पहले पहले आपको अपना आसन उठा के उठ जाना है, ठीक है। बटुक भैरव जी को भोग देना है आपको गुड़ का, गुड़ का भोग चलेगा, गुड़, ठीक है, सिर्फ गुड़, यहाँ पे कुछ नहीं तीसरा, ठीक है। हनुमान जी को चलेगा गुड़ चने का, बटुक भैरव जी को चलेगा गुड़ का, ठीक है। आपको ये साक्षात दर्शन प्रदान करेंगे, स्वपन दर्शन, अगर पूर्णतः आप अच्छी तरह निष्काम होके काम वासना को छोड़ के आप अगर पूजा पाठ करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे काम क्रोध मतलब अहंकार की कोई जगह नहीं है अगर ये साधनाएं आपको करनी है तो। ये स्पेशली वो नवरात्रे हैं जो हर बार हर मनुष्य इनको पूर्णतः करके माता को पा सकता है, ठीक है। और कोई भी आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है सिद्धि से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। और जो 9वें दिन भोग दोगे हवन में, वो आप माता का भोग दोगे, जो आपके घर में प्रसाद बनेगा, हलवा सब्जी पूरी, ठीक है। हलवा सब्जी पूरी, नारियल, जो नारियल होता है, नारियल फोड़ते हैं, उस नारियल में से एक टुकड़ा, केले जो कन्याओं को हम देते हैं वो केले, ठीक है। अब यहाँ भैरव बाबा और हनुमान जी का सब सोचेंगे, उस भाई माता को तो हमने दे दिया, वो माता का जो चढ़ावा है वो तो दे दिया, और कन्याओं को भी हमने कर दिया, खाना खिला दिया। जब हवन करोगे ना, हवन के टाइम आपको क्या करना है, गुड़ चने का तो हनुमान जी का नाम लेके 7 बार ओम हनुमते नमः उसमें आहुति दोगे हवन में। ऐसे ही भैरव बाबा को क्या करना है, ओम बटुक भैरवाय नमः, अष्टकाल भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, अष्टकाल भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय नमः, अष्टकाल भैरवाय नमः, ऐसे करके 7 बार हनुमान जी का, 7 बार भैरव बाबा जी का, गुड़ का भैरव बाबा का, और गुड़ चने का हनुमान जी का, ये आपको भोग अर्पित करना है 9वें दिन। तो मैंने आपको पूरी विधि बताई। हवन का माध्यम ये है, आप पंडित से भी करा सकते हैं, खुद भी। हवन का मतलब ये है कि लकड़ियों को प्रज्वलित कर कर माता को साक्षात बुलाकर एक प्रक्रिया होती है हवन की, उस हवन की प्रक्रिया द्वारा अगर किसी को हवन करना तो वैसे कर सकता है। और किसी को हवन करना नहीं आता तो किस प्रकार से माता की पूजा करें, मैं आपको बता देता हूँ। कि वो एक उपला बनाए, लास्ट दिन 9वें दिन उपला बनाए, उपले पे अच्छी तरह उपला जला ले। ऐसे एक उपले को अच्छी तरह तोड़ के उसको अच्छी तरह जला ले, अच्छी तरह जला के हाथ जोड़े कि माता जैसा तैसा मैंने किया है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ इस हवन के। वो भी एक हवन है, हवन के माध्यम से उस पर थोड़ा सा घी डाले सबसे पहले, और गणपति जी को याद करें। गणपति जी को याद करके फिर अपने कुल देवी देवता को याद करें, फिर अपने माता पिता को याद करें, अपने गुरुओं को याद करें, फिर एक बार घी डाल के उस पर थोड़ा सा कपूर डाल दें। कपूर डालते ही उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपको अपने इष्ट को याद करना है, इष्ट को याद करना, फिर माता को याद करना है, फिर भैरव और हनुमान जी को याद करना है। फिर सबसे पहले आपको माता जी का भोग अर्पित कर देना है। जैसे कन्याओं को देने से पहले आपको माता जी का भोग अर्पित करना है, सारा केला नारियल वो सब्जी पूरी जो आपने बनाया माता को आपने अर्पित कर दिया। अब उसके बाद भैरव जी का 3 बार भैरव जी का, थोड़ा थोड़ा मीठा गुड़, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही गुड़ चना हनुमान जी का 3 बार ऐसे कर देना। बस इतना सा। अगर किसी को हवन करना नहीं आता ये उसके लिए है, ये भी मैंने आपको बताया डिटेल में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, बहुत गहराई की चीज़ें हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा, सब आपको पागल मानेंगे कि भाई पैसे लेके ही सब बताते हैं। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप ये करके देखिए, और आपको रिजल्ट ना आए तो मैं बैठा हूँ। आपको सिर्फ ये काम करना है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, हनुमान जी का पाठ मैंने बताया, सुंदरकांड, और ये एक नॉर्मल साधक के लिए भी मैंने बताया, एक आध्यात्मिक बनने वाले के लिए बताया, एक सिद्धि प्राप्त करने वाले के लिए भी मैंने बताया, और हवन कैसे करना वो भी मैंने बताया। भैरव को, हनुमान जी को, दुर्गा माता को, काली माता को, या फिर स्पेसिफिक किसी माता के मंत्र के लिए आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नवरात्रे की बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी को जय श्री राम।